तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जॉब बिजनेस और स्टार्टअप से न्यूज़ की अपडेट। तो हमारी पहली न्यूज़ निकल के आती है जो कि बहुत ज़्यादा औसम होने वाली है उन सभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो जॉब की तलाश कर रहे हैं। पहली न्यूज़ के अंदर ही मैं आपको बताना चाहूँगा कॉग्निजेंट जैसी इंटरनेशनल कंपनी इस साल ओवरऑल 28,000 फ्रेशर को हायर कर रही है, जो कि उन्होंने पिछले साल मतलब 2020 के अंदर 19,000 कैंडिडेट को हायर किया था। तो नंबर ऑफ हायरिंग यहाँ पे वो इंक्रीज कर रही है। और डोंट वरी, आपको हायरिंग की अपडेट कहाँ से मिलेगी और कैसे अप्लाई करना है उसके लिए नीचे जिस जॉब के डिस्क्रिप्शन में आपको देखना है, आपको लिंक मिलेगा जहाँ पे ये हायरिंग चल रही है। और अगर आपको लगता है यू आर द सुटेबल कैंडिडेट तो आप डेफिनेटली जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड न्यूज़ की अपडेट से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आपका सजेशन लेना चाहता हूँ, ये पर्टिकुलर सीरीज आपको कैसे लगती है, आपको क्या लगता है इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या इस सीरीज में कुछ चेंज भी करने चाहिए। अगर आप जॉब बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके यार मुझे बिंदास बताइए कि आपको ये चीज़ कैसे लगी। आपके फीडबैक का मोस्ट वेलकम। तो चलिए चलते हैं अपनी सेकंड अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आती है इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन से रिलेटेड। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, सेकंड रिचेस्ट पर्सन जो कि फोर्ब्स के अकॉर्डिंग अदानी जी बन चुके हैं, जिनकी टोटल नेटवर्क इस समय हो चुकी है 60 बिलियन। सोच सकते हैं कितनी तेजी से उन्होंने यहाँ पे ग्रो करा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इंडिया से और यहाँ पे बिजनेसमैन निकल के आ रहे हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया को बहुत फ़ायदा होता है, सब चीज़ों से एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होती है। तो चलिए चलते हैं अपनी थर्ड अपडेट की तरफ। तो थर्ड अपडेट निकल के आती है टाटा मोटर्स की तरफ से, जहां पे टाटा मोटर्स ने कहा है कि वो 8 मई से अपने प्राइस को इंक्रीज करने वाली है। यस, 1.8% के अराउंड ये इंक्रीज रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे कोई कार या कुछ भी चीज़ परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो यार जल्दी से जल्दी आप इसे कर लीजिए, क्योंकि स्टील के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हो चुके हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी मोटर इंडस्ट्री है उनके प्राइसेस इंक्रीज होने ही वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी फोर्थ अपडेट की तरफ। तो फोर्थ अपडेट है वो भी बहुत ज़्यादा औसम है। यहाँ पे जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो गया है। यस, वो भी 80%, 7.04 बिलियन तक ये इंक्रीज हुआ है। यस, इंपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है पर उसके साथ एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है। तो मतलब जो इकोनॉमिकली इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस बार जो लॉकडाउन लगा उससे इतना इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इतना जीडीपी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो फ्यूचर के अंदर स्टार्टअप के अंदर इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आगे भी इन चीज़ों को लेकर उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली इफ यू गाइस आर रियली इंटरेस्टेड फॉर स्टार्टअप तो यस, अभी भी परफेक्ट टाइम है, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है क्रिप्टो करेंसी से। और अगर क्रिप्टो करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ तो इलोन मस्क का नाम तो यहाँ पे मस्ट है। तो यहाँ पे इलोन मस्क ने एक ट्वीट करा है जिसके अंदर वो पूछ रहे हैं, एक शॉर्ट ऑफ सर्वे आप कह सकते हो, कि उनको डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करना चाहिए उनकी टेस्ला की कार परचेज करने के लिए या नहीं। मतलब जैसे पहले उन्होंने बिटकॉइन को एक्सेप्ट करा था कि आप यू कैन परचेज द टेस्ला कार, पर अब उन्होंने डिनाई कर दिया कि अब आप नहीं कर सकते ड्यू टू इन्वायरमेंट इशू। तो इस समय वो पूछ रहे हैं क्या वो डॉज कॉइन को करें या नहीं। अगर वो करते हैं तो आप डेफिनेटली है कि उसके प्राइस में हाइक देख सकते हैं। अगर वो नहीं करते तो इस समय जो प्राइस चल रहा है उसके ही अराउंड वो चलता रहेगा। तो आपको क्या स्ट्रैटेजीज लगती है, क्या इस टाइप की क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्वीट करना सही है या नहीं, और क्या आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं? अगर डेफिनेटली अगर आप करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट अपडेट भी निकल के आती है हमारी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जहां पे इंडोनेशिया कंट्री ने बोल दिया है कि भाई अब वो लगाने वाले हैं इस पे टैक्स। यस, अब आप क्रिप्टो करेंसी सेल करोगे, परचेज करोगे, अगर आप इंडोनेशिया से बिलोंग करते हो तो आपको शॉर्ट ऑफ अमाउंट टैक्स देना पड़ेगा। और एक बात को ठीक भी है यार, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सरकार को टैक्स देना चाहिए। तो इससे ये चीज़ आपकी इलीगल वे में तो काउंट नहीं होगी, तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा। कितना टैक्स रहेगा, किस हिसाब से देना है, तो वो सभी चीज़ें अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को क्या इंडिया एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या लगता है यार, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मुझे बताइए कि किस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया जाए और किस तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है व्हीकल रजिस्ट्रेशन को लेके, जो कि एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में जो सर्वे है उसके अनुसार 30% तक डिक्लाइन हुई है। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, पहले अगर 100 लोग यहाँ पे कार परचेज कर रहे थे तो अब यहाँ पे ओनली 70% ही कार परचेज कर रहे हैं। और जो ये चीज़ हो रही है ये पिछले 8 सालों में सबसे कम हुई है, सबसे ज़्यादा लोवेस्ट है। तो यहाँ पे क्या आप भी कोई कार परचेज करने वाले थे और अब नहीं कर रहे? आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? पेंडेमिक सिचुएशन को लेके लोगों ने सेविंग करना दोबारा स्टार्ट कर दिया एक बड़े
रेंज के अंदर। तो जो भी आपका सजेशन है, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है रिलायंस रिटेल को लेके, जो कि एक सर्वे है डिलॉयट का, और डिलॉयट ने कहा है कि रिलायंस रिटेल वर्ल्ड का यहाँ पे सेकंड ऐसा रिटेल बन गया है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मतलब ये एक ऑसम न्यूज़ है रिलायंस के लिए, एक ऑसम न्यूज़ है इंडिया के उन सभी पर्सन के लिए जो प्राउड टू इंडिया बोलते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ इंडिया की ग्रो करती है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, उससे आपका जो नेम है, आपका जो ब्रांड है, वो बाहर के देशों में सबसे ज़्यादा सुना जाता है। तो काफ़ी अच्छी अपडेट है और काफ़ी पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रही है। तो आई होप सो जल्दी ही सिचुएशन ठीक हो जाएगी और इसी तरह में बेटर और एक अच्छी गुड न्यूज़ हमारे चैनल से आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आती है अमेजोन की तरफ से। यस, अमेजोन की एक यहाँ पे सेल होती है जो वो हर साल करता है, जिसका नेम है प्राइम डे सेल। यस, प्राइम डे सेल आपने डेफिनेटली सुना होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत बल्क में और बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर्स में आपको डिस्काउंट मिलता है अमेजोन पे। और वो पर्टिकुलर सेल हो चुकी है डिले। यस, क्योंकि इस समय पेंडेमिक की सिचुएशन है इंडिया के अंदर, तो अमेजोन ने उसको डिले कर दिया है। कब तक के लिए डिले करा है, वो आगे कब आएगी, अभी ऐसे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आई होप सो वो जल्दी आए, पर अभी वो आने वाली थी, तो अभी के 1 या 1.5 मंथ के अराउंड वो नहीं आने वाली। जो भी यहाँ पे अपडेट रहेगी आपको इस चैनल पे जरूर मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आती है आपकी जोमेटो और आपकी ग्रोफर से। यस, आप सभी को पता है जोमेटो ने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था कि वो किस तरीके से ग्रोसरी इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करे, पर क्या रहा क्या नहीं उसका एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं है। पर इस समय यहाँ पे ग्रोफर की कुछ परसेंटेज खरीदना चाहती है, जिससे वो ग्रोसरी मार्केट में एंट्री कर सके। तो यहाँ पे वो कितना ग्रोफर को खरीद रही है, किस अमाउंट पे खरीद रही है, जैसे उसकी अपडेट आती है आप सभी को वो मिल जाएगी। आई होप सो आपको ये सारी की सारी न्यूज़ पसंद आई होगी और आप इसी तरीके से न्यूज़ के अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर चुके होंगे। मैं सचिन चौहान आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।